हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो, अपनी आगे की जो कहानियाँ हैं उन्हें अपन शुरू करते हैं। चलिए, तो अपना एक्सपेरिमेंट था एक, याद होगा। उसका नाम था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हिंदी में था यंग के द्विछिद्र का प्रयोग। सही बात है यार, 2 छिद्रों का प्रयोग ही करेंगे अपन, वो क्या करेंगे। चलो, है बढ़िया है। उसमें 2 फॉर्मूलेस निकाले थे, याद करो थोड़ा सा पूरा एक्सपेरिमेंट जो था। एक स्क्रीन हुआ करती थी, उस स्क्रीन पर डार्क और ब्राइट लाइंस मिलती थी, चमकीली और काली रेखाएं अपनी को मिला करती थी। उनकी पोजीशंस निकाली थी। फॉर्मूला अगर याद आ जाए थोड़ा सा, तो y इक्वल टू डेल्टा एक्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, बड़ा दीपक ऊपर और छोटा दीपक नीचे। आया कुछ याद? फिर उसी के बाद में फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला डिस्कवर किया था। फॉर्मूला बड़ा टिपिकल सा था, ये था, सिंपल था। बीटा बराबर था लैम्डा डी अपॉन कैपिटल डी। और फिर बाद में प्रूफ किया था कि दोनों कैसी होती हैं, इक्वल। किसके लिए? डार्क लाइंस के लिए और ब्राइट लाइंस के लिए। सही बात है, सही है नहीं है? चलिए खैर, कोई बात नहीं। फिर उसी में बीटा की जो डिपेंडेंसी थी वो निकाली थी। तो आपने लिखा फर्स्ट नंबर पॉइंट, वहाँ पे लिखा होगा, कॉपी अगर बनाई होगी तो ध्यान होगा। फर्स्ट पॉइंट था कि बीटा नंबर पर डिपेंड नहीं करती, लिखा भी होगा n की पावर 0 की फॉर्म में। बीटा डिपेंड नहीं करती है किसी भी ऑर्डर के लिए। आप बीटा निकालिए, फ्रिंज चौड़ाई निकालिए, बीटा सबके लिए कितनी आ रही है? इक्वल आ रही है। सही है, बिल्कुल। आगे चलते हैं। सेकंड नंबर पे लिखा होगा लैम्डा, जो भी होगा वहाँ पर कैसा लिखे थे, स्मॉल डी भी लिखा, कैपिटल डी भी लिखा। 4-5 पॉइंट हो चुके थे अपने। लास्ट पॉइंट था, अगर आपको याद आ जाए थोड़ा सा, कि बीटा लैम्डा पर डिपेंड करती है। और फिर मीडियम वाली कहानी आई थी कि अगर उसी एक्सपेरिमेंट को किसके अंदर, पानी में किया जाए, पानी के अंदर। एग्जाम्पल था पानी का, ऐसे लिया है क्योंकि आपकी बुक्स वगैरह में सब जगह पानी लिया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं कि पानी का ठेका ले रखा है अपन ने, कुछ भी मीडियम वहाँ पर फिल किया जा सकता है और वहाँ पर निकाला जा सकता है। सही है कि नहीं है? अब यहाँ पर अपने को वही करना है, जो 5वां पॉइंट है उसी को आगे, जो भी था 5वां छोटा जो भी था, उसको आगे करना है। कैसे करना है कि इसी वाईडी ऐसी एक्सपेरिमेंट के अंदर अब आपको क्या करना है, एक ग्लास स्लेब मतलब कांच की एक पट्टी का आपको क्या करना है, रखना है। और उस कंडीशन में आपका जो इंटरफ्रेंस पैटर्न होता है, कहाँ पे, स्क्रीन जो होती है, उस स्क्रीन पर किस तरह से इफेक्ट होता है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो समझे क्या कहा? लिखा भी है पाथ डिफरेंस ड्यू टू ग्लास स्लेब। तुमने करना क्या है, किसी भी एक रे के सामने, जो सोर्सेस थे वहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, बने हुए पहले कॉपी के अंदर, आपको एक ग्लास स्लेब प्लेस करनी है। और ग्लास स्लेब प्लेस करने के बाद में क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, क्या क्या पाथ डिफरेंस आता है, वो सब चीज़ें अपने को क्या करनी है, यहाँ पर निकालनी है। तो करते हैं शुरू। पहले यहाँ पर टॉपिक आप डाल सकते हो अपनी कॉपी के अंदर, पाथ डिफरेंस ड्यू टू ग्लास स्लेब, या एक कांच की पट्टी का रखने पर पथांतर। सही है, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं होता है, ये जो पॉइंट्स है ये सिर्फ अपने जो ऑब्जेक्टिव वाली जो कहानियाँ होती है उन्हीं में ही आता है। चलो खैर, कोई बात नहीं, करते हैं अपन शुरुआत। अब उस एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। पहले तो YDAC वाले पे, पार्ट तो उसी का ही। कैसे है, पहले एक डायग्राम बनाते हैं अपन, शायद आ जाए आपको याद। ये अपने पास में क्या होती है, एक स्क्रीन होती है सामने, याद होगा। और स्क्रीन के सामने अपने पास में यहाँ पर 2 सोर्सेस होते हैं। ऊपर होता है S1 और नीचे होता है अपने पास में ये S2। और यहाँ पे होता है स्क्रीन का सेंटर। आया कुछ याद? डायग्राम पुराना ऐसा ही था कुछ। 2 इमेजरी सोर्सेज होते हैं, सामने स्क्रीन होती है, स्क्रीन पर यहाँ से निकलने वाली जो लाइट्स होती है, उसी लाइट्स का इंटरफेरेंस होता है। और यहाँ पे आपको कई सारी चमकीली काली, ब्राइट और डार्क लाइंस यहाँ पर ऑब्टेन होती है। सही है। अब आते हैं अपन सेंटर वाली जो लाइंस होती है, इसी के ऊपर आते हैं। केवल और केवल सेंटर वाली के लिए बातें करते हैं। तो याद करो, यहाँ से जो वेव निकलेगी वो यहाँ यूँ पहुँचेगी, और यहाँ से जो वेव निकलेगी वो यूँ पहुँचेगी। सही है। आपको शायद याद होगा, ये दोनों जो डिस्टेंस थी
ये इक्वल है। आया कुछ यार? और इस सिचुएशन के अंदर जो वेव यहाँ से चलते हो मजे से घूमती 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 यहाँ पहुंची, और जो वेव यहाँ से यहाँ पहुंची कहाँ पर, ओ पर, तो इनके लिए कंडीशन है कि T(S1O) इक्वल टू T(S2O), मतलब दोनों वेव जो कहाँ से चल रही है, एक चल रही है S1 से और एक चल रही है कहाँ से, S2 से। एक आदमी यहाँ से चला और घूमता 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 यहाँ पहुंचा, एक आदमी यहाँ से चला घूमता घूमता यहाँ पहुंचा, दोनों के लिए ये डिस्टेंस इक्वल है। वो समझ में आ रही बात? डिस्टेंस इक्वल, स्पीड वगैरह सब लाइट की जो वेव है सबके लिए इक्वल है ही से यहाँ पर। तो टाइम जो है यहाँ से यहाँ पहुँचने का, यहाँ से यहाँ पहुँचने का, तो दोनों के लिए इक्वल है। यानी कि आपकी जो सेंटर ब्राइट लाइन बनती है, सेंटर वाली, इस सेंटर ब्राइट लाइन के बनने के लिए आपको याद, ये पाथ डिफरेंस पहले 0 होता था। इसके लिए अगर टाइम डिफरेंस भी देखें तो ये भी कितना आएगा, 0। सिंपल कह सकते हो दोनों का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम इक्वल है, टाइम इक्वल होगा तो टाइम का डिफरेंस जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 फॉर सेंटर लाइन। बातें कर रहे हैं किसके लिए, सेंटर लाइन के लिए। सही है। चलिए अब इसी डायग्राम को अपन वापस फिर बनाते हैं। ठीक है, अपना सामने स्क्रीन हो ही गई है। ये अपना क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया यहाँ पर। ऊपर ये सोर्सेस है ही सही यहाँ पर, ये आप जानते ही हो S1, और नीचे ये क्या हो गया अपने पास, ये S2, और ये सामने क्या हो गया, एक सेंटर। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कमी नहीं है। तो ये चीज़ आनी भी चाहिए बहुत तरीके से। चलें, चलो ये S1 और ये S2। अब अपने इसी को आगे चलते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं था, सिंपल एक डायग्राम बनाया था। अब क्या कर दिया, यहाँ से जो रे निकल रही है, फॉर एग्जांपल कहीं से भी, ऊपर भी रख सकते हो चाहे नीचे भी, डिपेंड करता है अपनी चॉइस के ऊपर। तो यहाँ क्या कर दिया अपन ने, एक ये T थिकनेस की, समझे कुछ, एक ये क्या बीच में जो ब्लॉक सा बनाया, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, एक ग्लास स्लैब है, कांच की पट्टी का है, जिसकी मोटाई कितनी है अपने पास में, T। ये आपने क्या कर दी, प्लेस कर दी यहाँ पर। अब थोड़ी सी कुछ चीज़ें आपने पढ़ी भी होंगी कि जब कोई लाइट वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो इस कंडीशन में फिर स्पीड वगैरह जो भी आती है तो म्यू आ जाता है उसके अंदर, अपवर्तनांक। तो जो भी अपनी ग्लास स्लैब है, इसका जो अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कितना है अपने पास में, म्यू है यहाँ पर। सही है। म्यू बेसिकली पढ़ा भी होगा, रेशियो होता है स्पीड का, कई वो बातें अपन बात की है। एक ग्लास स्लैब आपने ऊपर वाली साइड में यहाँ पर प्लेस कर दी, दिख रहा है डायग्राम में। इसकी थिकनेस, चौड़ाई कितनी है, T, अपवर्तनांक म्यू है, ये आपने प्लेस कर दिया। और नीचे जो है इसको आपने बिल्कुल जैसा है वैसा छोड़ रखा है। अब यहाँ से जो वेव जाएगी कैसे जाएगी, इसके ऊपर यूं जाएगी। चलो अब आपने क्या करा, इसमें से इस वाले पर एक ग्लास स्लैब आपने क्या कर दी, प्लेस करी दी यहाँ पर। क्या अब इस कंडीशन के अंदर जो पॉइंट ओ पर जो आपको सेंट्रल ब्राइट यानी कि चमकीली जो रेखा मिलती थी, क्या वो अब सेंटर पे ही मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, दिख रहा है यहाँ साफ साफ। क्यों दिख रहा है, अगर ढंग से देखें अपन तो इस कंडीशन के अंदर T(S1O) ये ग्रेटर हो जाएगा कंपैरिजन में T(S2O) से। कैसे हुआ बताओ थोड़ा सोच के, कि आपकी जो ऊपर वाली वेव है इसके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने का टाइम इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, जानते हो या नहीं जानते? दिख रहा है डायग्राम में वैसे यार, सब चीज़ आराम से निकाली जा सकती है। ये टाइम ग्रेटर आएगा कंपैरिजन में किसके, इसके। देखो उधर जब ये लाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगी, दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर एरी है, हवाई है, तो यहाँ अप्रोक्सीमेट लाइट की स्पीड कितनी आएगी, c। सही बात है। इस जगह पर जब लाइट इस ग्लास स्लैब में इंटर करेगी, यानी ग्लास स्लैब कांच की पट्टिका में जब लाइट जाएगी अंदर, तो क्या इसकी स्पीड c रहेगी क्या बदलेगी कुछ, बताओ थोड़ा सा। अगर आप बाइक चलाते हो
प्लेन रोड पे चला रहे हो बड़े मजे से, और सामने तुम्हारी भाषा में, वहाँ पे गंगापुर वाली भाषा में, सामने बूढ़ा आ जाए तुम्हारे, अब गंदगी आ जाए, कुछ भी कचरा मिट्टी विट्टी कुछ भी आ जाए, तो क्या गाय आपकी जो बाइक है उस बाइक की स्पीड वही रहेगी, चेंज होगी, मीडियम चेंज होते ही। तो सेम वही कहानी यहाँ पर है, यहाँ पर सी है, लेकिन जैसे ही ये लाइट इसके अंदर इंटर करेगी, इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ग्लास एक डेंस मीडियम है, सघन माध्यम है, तो ये कितनी हो गई v। लेकिन जैसे ही ये वापस बाहर आएगी, अगेन यहाँ पर कितनी हो जाएगी, अगेन c हो जाएगी। समझे ना कुछ? इस वेव के लिए अगर अपन बातें करें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बीच में हर जगह पे इसकी स्पीड कितनी होगी, c, यहाँ भी c और यहाँ भी c। तो कुछ समझे? एक आदमी है, एक आदमी यहाँ पर, तो एक आदमी अपनी जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी पूरी की पूरी, उसमें ऑलवेज उसकी जो स्पीड कितनी थी, c थी, उसमें कोई वेरिएशन आया ही नहीं, ये बात है। लेकिन दूसरा आदमी चलना शुरू किया, कुछ डिस्टेंस तक तो चला c स्पीड से, फिर बीच में कुछ मीडियम चेंज हो गया, उसकी स्पीड कितनी हो गई v, और ये बाद में वापस कितनी हो गई c। मतलब चला तो बीच में रास्ता खराब आ गया यार उसके लिए, और क्या है, तो स्पीड चेंज कर ली उसने थोड़ी सी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये S2 वाले जो भाई साहब हैं, इस पॉइंट O पर ये पहले ही पहुंच जाएंगे, पहुंचेंगे ना, क्योंकि पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी जो स्पीड है कितनी है, c तो है। लेकिन जो ऊपर वाले भाई साहब जो दिख रहे हैं S1 से चलेंगे, वो बीच में अपनी स्पीड कम कर चुके हैं थोड़ी सी, सही है, तो ये कुछ देर बाद में पहुंचेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए अपन ने क्या लिखा है कि इसका टाइम ज़्यादा होगा, इसका टाइम क्या होगा, कम, यानी ये पहले ही, सॉरी, ये बाद में पहुंचेगा और ये पहले पहुंच जाएगा। तो गड़बड़ क्या हो गई यहाँ पर? इन दोनों रेज के लिए या वेव्स के लिए, जो भी आप जानते हो, इस पॉइंट O के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, आपका एक टाइम डिफरेंस जनरेट हो गया। तो ये नहीं है, टाइम डिफरेंस जनरेट हो गया यहाँ पर, यानी जो काम सेंटर पे होना चाहिए था, कंडीशन क्या है कि इनके लिए दोनों इक्वल, वो अब यहाँ पर नहीं हो पाएगा। जो काम सेंटर पर होना चाहिए था वो अब यहाँ पर नहीं हो पाएगा, तो कहाँ होगा? कंडीशन क्या है, ये है अपने पास, जहाँ पर टाइम की वैल्यू कैसी हो, इक्वल हो, टाइम की वैल्यू कैसी हो, इक्वल। तो अब कैसे करेंगे, चलो लगाओ दिमाग थोड़ा सा, क्या करें कैसे करें? तो कंडीशन क्या है सेंटर लाइन के लिए अपने पास में, तो दोनों के लिए टाइम इक्वल होना चाहिए। लेकिन जब आपने ग्लास स्लेब प्लेस कर दी तो क्या कंडीशन बन गई, ये वेव बाद में पहुंच रही है, ये वेव पहले ही पहुंच गई। अब इक्वल टाइम के लिए अपन को बातें करनी है, तो चलो इस डायग्राम में मैं एक बार वो बनाते हैं अपन यहाँ पर, ये बना दिया। अगेन ये अपना वही सोर्स S1 और ये अपना वही सोर्स S2, और ये कितना हो गया, सेंटर O, सही है। आगे इसी पॉइंट को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर एक और चीज बना दी पॉइंट O पर। चलिए अब क्या करा जाए, कंडीशन क्या है कि टाइम इक्वल होना चाहिए सेंटर लाइन के लिए। अब क्या करें, तो टाइम इक्वल कैसे होगा, या तो इस पैटर्न को ऊपर खिसकाओ या इस पैटर्न को नीचे खिसकाओ। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पैटर्न को अगर नीचे खिसकाता हूँ तो क्या टाइम इक्वल हो सकता है क्या? सोचो थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल देखो, एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे अपन, देखना यहाँ पे, अगर यहाँ से एक वेव को वही बीच में एक ग्लास स्लेब, देख लेना अपने आप ही, ये बीच में एक ग्लास स्लेब ऐसा बना रहे हैं। अगर नीचे अपन पॉइंट लेते हैं तो एक रफ में बना रहे हैं सीन, तो होगा क्या कि ये तो बेचारा पहले धीरे चल रहा है, दिख रहा है डायग्राम में, ये टाइम ज़्यादा ले रहा है पहले से, देख रहा है ना। अब आपने जो टाइम ज़्यादा ले रहा था उसकी डिस्टेंस बढ़ा दी, और जो टाइम कम ले रहा था उसकी डिस्टेंस आपने कम कर दी, तो क्या होगा, ये भाई साहब और पहले पहुंचेंगे और देर बाद पहुंचेंगे। तो इस तरफ कहीं पर भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि ये दोनों इक्वल टाइम के लिए यहाँ इधर नीचे कहीं मिले, हो ही नहीं सकता कहीं पे। क्यों? जैसे सिर्फ पॉइंट को नीचे बढ़ाते जाएंगे ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो इसके द्वारा जो टाइम ट्रेवल होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। सही है, समझे कुछ? सही है, चलो तो कहाँ जाएगा भाई, कंडीशन बनानी कहाँ पर, इक्वल टाइम के लिए बनानी है तुमको। तो देखो एक
सिंपल सा अपन बनाते हैं अपन। जैसे मान लिया ये अपना एक पॉइंट है यहाँ पर, ये अपर साइड में। अभी शॉर्ट में वैसे भी याद आ जाएगा आपको, हमेशा जिस साइड में आप ग्लास स्लेब रखोगे, ऊपर नीचे जहाँ भी आपकी इच्छा होती है, अगर आपने ऊपर रखा हुआ है तो सेंटर लाइन जनरली ऊपर की ओर ही शिफ्ट होती है। अगर नीचे रखेंगे तो सेंटर लाइन कहाँ पर, नीचे की ओर ही क्या होगी, शिफ्ट होगी। कैसे होगा देखो, देखो क्या करना है अपने को, टाइम इक्वल करना है। तो ये भाई साहब धीरे चल रहे हैं, तो ये भाई साहब तेज चल रहे हैं, तो सिंपल सी बात, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा कि जो तेज चल रहा है उसकी डिस्टेंस बढ़ा दो, और जो धीमे चल रहा है उसकी डिस्टेंस कम कर दो। तो कैसे, ये पॉइंट पी है, तो यहाँ पर अगर वेव का डायग्राम बनाया अपन इस तरह से, तो ये अपनी ग्लास स्लेब है, ये कितना हो गया म्यू, और ये इसकी थिकनेस है टी, ये इस पॉइंट पर पहुंची ऐसे, सही बात है बिल्कुल, ये म्यू है। चलो यहाँ से भी वेव को पहुंचाना है कहाँ पर, यहाँ पर, ये वेव पहुंच गई यहाँ पर। अब लगाओ थोड़ा सा दिमाग, इसमें कितनी है स्पीड अपनी, ये लगाइए। तो देखो इसने क्या करा, नीचे वाला अगर आपने पॉइंट को कहाँ ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया तो क्या दिखा कि ये जो डिस्टेंस थी S1 से लेकर यहाँ तक आने की, ये आपकी बढ़ गई। डिस्टेंस बढ़ गई तो आपको दिख रहा होगा, अब ये जब यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल करेगी तो ये टाइम थोड़ा सा बढ़ेगा। इसके लिए समझ रहे हो कुछ, टाइम कम हो गया। तो क्या दिखा तुमको यहाँ पर कि ऊपर की डायरेक्शन में कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट हो सकता है जहाँ पर आपकी जो ये कंडीशन है T S2P इक्वल टू TS1P क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। तो जो काम यहाँ पर होना था, यहाँ कौन सी बनती थी, n इक्वल टू 0 नंबर की ब्राइट लाइन, याद करिए। तो वो जो n इक्वल टू 0 की ब्राइट लाइन यहाँ बनती थी, वो n इक्वल टू 0 की ब्राइट लाइन कहाँ बनेगी, अब ऊपर बनेगी। जैसे मैथ्स में पढ़ते होंगे बहुत से बच्चे, एक्सिस का, अक्षों का स्थानांतरण, बिल्कुल वैसी है। यानी जो ओरिजिन यहाँ कंसिडर करते थे वो ओरिजिन अब यहाँ पे मानना पड़ेगा। सारी कहानी क्या हो गई अपने पास में, अब चेंज हो गई, सारी कहानी चेंज हो गई। क्या करें भाई। और मैंने क्या कहा, शॉर्ट मेथड के अंदर आपको याद होना चाहिए कि जिस तरफ आप ग्लास स्लेब रखोगे उसी तरफ आपका जो पॉइंट है ये ओ शिफ्ट होगा इक्वल टाइम के लिए, समझे। अगर यहाँ भी एक ग्लास स्लेब रख दें, अपन एग्जांपल ले रहे हैं, इक्वल थिकनेस, इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या होगा भाई, समझो ना। ऊपर भी रखी है नीचे भी रखी है, रखें तो रखी नहीं डायग्राम में, तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों के लिए इक्वल बातें हो जाएंगी। तो पॉइंट ओ कहीं शिफ्ट नहीं होगा, जहां है वहीं पर ही रहेगा। एक तरफ रखेंगे तो शिफ्ट होगा, जब दोनों तरफ भी अलग अलग रखें तो आपको न किसने मना किया, बिल्कुल रख सकते हैं। फिर डिपेंड किस पे करेगा, म्यू पे और टी पर। जिनके लिए म्यू और टी ज़्यादा होगा उस तरफ क्या होगा, ये शिफ्ट होगी। वो बातें अपन थोड़ी देर में करेंगे, अभी उसके बाद की बात है। तो ये आपको दिख गया होगा। पहली चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आप ग्लास स्लेब रखोगे तो आपका जो सेंट्रल लाइन है, जिसको क्या कहते हैं अपन, चमकीला बिंदु या चमकीली रेखा, जो भी आपको अच्छी लगे, वो उस तरफ शिफ्ट होती है जिस तरफ आपने क्या रखी होती है, ग्लास स्लेब। क्यों होती है, इक्वल टाइम के लिए, सही बात है। अब जब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई तो साफ दिख रहा है इनके बीच में भी क्या आ गया, वही पाथ डिफरेंस। याद करिए पुरानी बात है कि आपने क्या कर दिया, एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये एडिशनल क्या आ गया आपके पास में, पाथ डिफरेंस। किसकी वजह से, इस ग्लास स्लेब की वजह से भी। निकालेंगे ना, तो कैसे निकालें, ओहो बहुत बड़ी बात है, तो कैसे निकालें, कुछ भी नहीं, बहुत आसान काम है, वेरी इजीली निकाल सकते हैं, 2 मिनट लगेंगे। तो पहले मैं इसको मिटाता हूँ, इन दोनों डायग्राम्स को, तीसरा नंबर का नहीं मिटा रहे, तो पहले इसको मिटाते हैं, फिर चलते हैं अपन आगे, क्योंकि गाना अभी तो है, आगे भी जाने न दो पीछे भी जाने न दो। अब आगे तुम समझदार हो सब। चलो कंडीशन क्या बन रही है इस पॉइंट पी के लिए, टाइम कैसे है, इक्वल, टाइम इक्वल है। तो कंडीशन अपनी क्या है यहाँ पर, ये है भाई TS2P इक्वल टू TS1P।
इस पॉइंट पी पर जो वेव्स पहुंच रही है इनके लिए टाइम की वैल्यू इक्वल है, सही है। चलिए अब टाइम कैसे निकाले तो अपन जानते हैं। स्पीड ऑफ लाइट यहाँ कितनी है c, यहाँ कितनी है c, इस पूरे के लिए तो c वैसे ही है, तो सब बीच में कैसे निकालें। ओहो बहुत बड़ा काम है। तो आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या होता है, द रेशियो ऑफ स्पीड। तो बेसिकली v इक्वल टू कितना आएगा, अगर ये निकालेंगे यहाँ पर, इस v की जो वैल्यू है ये आएगी c अपॉन म्यू। इसको जब ले जाओ तो पता आ जाएगा आपको याद, एक मीडियम से वेव जो दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड का जो रेशियो होता है वही आपके पास में म्यू अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो वेरी इजीली आपको दिख रहा है, वहाँ पे पढ़ा है कई बार, कोई बात नहीं। v इक्वल टू सी अपॉन में कितना आ गया, म्यू। अब करते हैं इसको सॉल्यूशन इसके लिए। तो ये क्या है, टाइम टाइम टाइम, ये भी क्या है, टाइम टाइम टाइम, वही टाइम जो खराब चल रहा है आजकल। टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो हमको क्या पता टाइम इक्वल टू क्या होता है। स्पीड तो पता है ना, क्या होती है स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो देखो t/2p, यहाँ से यहाँ तक जाने का समय, सही है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, ओहो s2p, और कितनी स्पीड से हो रही है, पुल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, c है, कहीं चेंज नहीं होगी। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा भाई साहब, ये s2p अपॉन c, करेक्ट है ये, अब करेक्ट है कि नहीं है, सही तो है, s2p अपॉन c। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है c लिख दी यहाँ पर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आ जाओ s1p के लिए, तो देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं अपन, s1p माइनस टी अपॉन सी। क्या मैंने सही लिखा, तब तुमने लिखा, हमने तो लिखा नहीं। ढंग से देखो, ढंग से आप चले 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 यहाँ तक चले, आपकी स्पीड कितनी है c, केवल ये जो t डिस्टेंस दिख रही है, t टू t, यही आपकी v स्पीड से है। तो इस पूरी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी कितनी है, पूरी कितनी है, s1p दिख रही है, s1p। इस s1p में से ये डिस्टेंस माइनस कर दो, क्योंकि ये इसको छोड़कर बाकी दो दिख रही है ना स्पीड c से, और ये इतनी सी किससे चल रही है, क्या चल रही है मेरे से, v स्पीड से। इसलिए मैंने क्या करा, उस s1p में से t को माइनस कर दिया, सही ना। माइनस करने के बाद नीचे c, आगे तो आप समझ ही गए होंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन अभी प्लस में और आएगा कितना, ये हो गया t अपॉन वी, अब तो समझ गए, क्योंकि t डिस्टेंस स्पीड v से चल रही है, तो प्लस में t ये आ गया ts, समझ गए ना। तो चलो अब v की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ v c अपॉन म्यू पुट करिए, पुट रखिए वैल्यू, कुछ और नहीं। तो यहाँ पर ये s2pc माइनस टी यहाँ पे है ही सही, ये c प्लस में t यहाँ पे रखेंगे तो c, और ये म्यू कहाँ चला जाएगा ऊपर, c सब में है कॉमन, उड़ जाएगा। तो ये s2p इक्वल टू s1p माइनस टी प्लस में म्यू टी, मतलब मोटी। इसको उठा के इधर ले आओ, किस किस को लाए हम उठा उठा के, लेके आइए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा s2p माइनस s1p, आया कुछ याद, इसमें से t कॉमन आ जाएगा, ये t कॉमन आ गया, म्यू माइनस 1, लिखा कुछ t म्यू माइनस 1 दिख गया ना, तो लिखा। चलो पुरानी बातें, कहीं पर पुरानी वीडियो देखे होंगे, याद होगा।
S2P यहाँ पे दिख रहा होगा, यही तो पाथ डिफरेंस है। S2P माइनस S1P को अपन क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस, पथांतर। तो ये हो गया डेल्टा x इक्वल टू टी म्यू माइनस 1। ये याद होना चाहिए, मस्ट बी रिमेंबर। कौन सा, ये वाली कंडीशन, डेल्टा x इक्वल टू टी म्यू माइनस 1। मतलब अगर आप कोई ग्लास स्लेब प्लेस करते हो, कोई ग्लास स्लेब प्लेस करोगे तो इतना पाथ डिफरेंस एडिशनल प्रोड्यूस होगा। ये किसकी वजह से है, किसकी वजह से, मेरी वजह से नहीं, ग्लास स्लेब की वजह से। याद होना चाहिए, मस्ट है ये, मस्ट मस्ट मस्ट। गाना नहीं है क्या, मस्ट है, टीवी में आता तो है खूब सारा, मस्ट मस्ट मस्ट। ये किसकी वजह से है, जरा ख्याल करिए, ड्यू टू ग्लास स्लेब रखने की वजह से ये आपका एडिशनल पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया, टी म्यू माइनस 1। होना ही चाहिए, जब नहीं होता, अगर इस बात के बावजूद बोल देते कि सब नहीं होता तो आज हम नहीं होते हैं, तो होना ही चाहिए। सही है, चलो मिटाते हैं इस बात को और आगे बढ़ते हैं। ये अपना क्या आ गया, पाथ डिफरेंस है ग्लास स्लेब की वजह से। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं छोटे छोटे से जो याद भी होनी चाहिए, इसी को अपन आगे डिस्कवर करते हैं धीरे धीरे। चलिए करते हैं शुरुआत। डाउन, चलो मिटा देते हैं। वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हो बड़े आराम से, कुछ भी नहीं करा। टाइम डिस्टेंस का जो सिंपल फॉर्मूला है वही लगाया और डेल्टा एक्स आपके पास में आ गया टी म्यू माइनस 1। चलो तो मिटा ही देते हैं बेचारे को, तो भाई मिटा दिया, हाँ मिटा दिया, मिटा दिया। जब गाना बन सकता है, वो है ना अजीब सा, चढ़ा दिया, वैसे मिटा दिया। चलो फर्स्ट नंबर पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, छोटा छोटा इसी के ऊपर है, कोई ज़्यादा खास ऐसी बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, सिंपल सिंपल सा पॉइंट है। आपको मालूम पड़ ही गया कि पाथ डिफरेंस इन दिस सिचुएशन कितना आया, टी म्यू माइनस 1। सही है, चलिए अब आपको याद होगा फॉर्मूला वाई एन इक्वल टू, लिखा है डेल्टा एक्स कैपिटल डी अपॉन डी। आया कुछ याद, बाई डी सी के डेरिवेशन में था कहीं ना कहीं पर, साइन थीटा टेन थीटा को इक्वल करके निकाला था आपने, डेल्टा एक्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। पुरानी बातें थी, पुराने वीडियो से दिखा दियो, ध्यान करिए वहाँ पर। तो ये डेल्टा एक्स कैपिटल डी अपॉन कितना आ गया तुम्हारे पास में, ये स्मॉल डी आ ही गया। अब आपने जब ग्लास स्लेब रखी तो पाथ डिफरेंस कितना आया आपके पास में, अभी लिखा होगा, तो वाई एन इक्वल टू ये टी म्यू माइनस 1 कैपिटल डी अपॉन में ये स्मॉल डी। ये क्या चीज़ बनी, वाई। वाई क्या होती है, याद करो पुरानी बातें, वाई क्या होती है, डिस्टेंस होती है कहाँ से, फ्रॉम सेंटर। पुरानी चीज़ देखो अपनी, यानी कि जब आपने ग्लास स्लेब रखी तो आपकी सेंटर लाइन इतनी डिस्टेंस क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। तो कई सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे कि ग्लास स्लेब आपने प्लेस कर दी तो आपकी सेंटर जो लाइन होती है या सेंटर ब्राइट लाइन कितने डिस्टेंस हो शिफ्ट हो गई। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे अपन, डिस्टेंस है ये वाई, तो इतनी डिस्टेंस शिफ्ट हुई। याद रहेगा तो नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं करा, डेल्टा एक्स की जगह क्या लिखा, केवल टी म्यू माइनस 1 रखा है। समझे कि नहीं समझे, ये डिस्टेंस है शिफ्ट की, कौन, राइट लाइन, कौन सी, सेंटर वाली। चलिए अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि बताइए 1 नंबर वाली लाइन कहाँ मिलेगी, 2 नंबर वाली लाइन कहाँ मिलेगी, 3 नंबर वाली ब्राइट लाइन कहाँ मिलेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आप याद करिए n इक्वल टू 1, तो y1 आपके फॉर्मूले में अगर आपको याद हो ब्राइट लाइन के लिए तो ये था लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। आया था कुछ याद, फॉर्मूला लिखा हुआ है एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये y1 n की वैल्यू 1 रखने पर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी आ गया। ये होती है फर्स्ट नंबर ब्राइट लाइन की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। लेकिन जब ग्लास स्लेब रखी तो ये एडिशनल और आ गया अपने पास में, तो टोटल अब जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में, ये टी
म्यू माइनस 1 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और देखो हमेशा हर फॉर्मूले में बेचारा बड़ा दीपक ऊपर ही आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा। तो बार बार कह रहे हैं बड़ा दीपक ऊपर छोटा नीचे, समझे। ये n इक्वल टू 1 नंबर ब्राइट लाइन कितनी शिफ्ट होगी, क्योंकि ये तो और ये ग्लास स्लेब की वजह से हो गया। ऐसे आपसे पूछा जाए n इक्वल टू 2 तो कोई दिक्कत नहीं है। तो n इक्वल टू 2 के लिए y2, तो यहाँ आएगा 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये तो परमानेंट रहेगा ही रहेगा आपके पास, इसकी वजह से ये कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। सही है। ऐसे ही अगर n इक्वल टू क्या रखा जाए 3, कहाँ मिलेगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 लैम्डा D अपॉन स्मॉल d प्लस में ये कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ऐसे रखते जाओ जहाँ तक वैल्यूज आती हैं। अगर इनको अपन डायग्रामेटिकली दिखाएं, मतलब उसमें दिखाएं अपन, तो कैसे, ये अपना सोर्स था, इस छोटा सा डायग्राम बनाया था ताकि आपको, ये S1 है और ये S2 है, ये अपना पॉइंट P है, जहाँ पर अब आपको क्या मिल रही है n इक्वल टू 0 नंबर की, सही बात है। और ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये अपनी y, कौन सी वाली, ये कितनी है म्यू माइनस 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, सही बात है, ग्लास स्लेब की वजह से ये। अब इसके बाद आपको क्या मिलेगी यहाँ पर, ये n इक्वल टू 1, फिर आगे ऊपर जाएंगे तो क्या मिल जाएंगी यहाँ पर, ये n इक्वल टू 2, फिर आगे n इक्वल टू 3। तो ये यहाँ तक की तो ये है ही सही, इसमें ये इतनी सी और ऐड कर दी, इतनी सी क्या है, ये तो है, ये इतनी सी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डायग्राम के हिसाब से। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस हो जाएगी फिर अपने पास। तो ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास, बहुत सारे हैं इसके ऊपर, इसी के ऊपर। फर्स्ट नंबर, कितने डिस्टेंस तक आपकी लाइंस आपकी शिफ्ट हुई। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर। चलिए सेकेंड पॉइंट है अपने पास में, बीटा एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई। मतलब बीटा पर, बीटा क्या होती है, फ्रिंज विड्थ होती है, और आपके पास में आई क्या होती है, इंटेंसिटी। इनके ऊपर क्या इफेक्ट आता है बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगा के क्या आएगा। पहली चीज, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप सड़क पर जा रहे हो, बीच में कहीं खड्डा आया, तो क्या हुआ, बीच में कहीं खड्डा आ गया तो आप खड्डे में तो गए नहीं, साइड से होके निकल लिए, तो क्या आपके ऊपर कोई फर्क पड़ा क्या भाई, कुछ भी तो नहीं पड़ा। यहाँ भी तो वही हुआ है, बीच में एक ग्लास स्लेब आ गई, ग्लास स्लेब आ गई तो क्या हो गया, सिर्फ स्पीड ही तो कम हुई है, ये थोड़ा कुछ चेंज हो गया वहाँ पर। तो आपकी जो फ्रिंज विड्थ है बीटा, इस कंडीशन के अंदर वही रहेगी, कौन सी, कांस्टेंट, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा उसके अंदर, मीनिंग ये है यहाँ पर नो चेंज। ऐसे ही जो आपकी इंटेंसिटी है आई, इसके ऊपर भी क्या होगा, वही बिल्कुल क्या रहेगी, कांस्टेंट, नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एक ही चेंज आया, मैंने कहा ना बार बार, अभी रास्ते में खड्डा आ गया तो साइड से निकल गई, शिफ्ट हो गया बस, बाकी कोई भी चीज वहां पर चेंज नहीं होगी, शिफ्ट होगा, बाकी नो चेंज इन बीटा में भी और इंटेंसिटी में। थर्ड नंबर आते हैं अपने पास। थर्ड नंबर सिंपल सा है, नंबर्स ऑफ लाइंस, कितनी लाइंस आपके पास में क्या होगी, शिफ्ट होगी। निकालना, कुछ ना कुछ तो निकालना ही पड़ेगा, वैसे लास्ट पॉइंट है ये, ऐसा कोई खास नहीं है। तो कितनी लाइंस आपके पास में क्या होगी, शिफ्ट होगी, बताओ कैसे निकालोगे। ओ बहुत बड़ा काम है भाई, क्या करें। अभी आपने लिखा थोड़ी देर पहले y, क्या लिखा, t म्यू माइनस 1, और यहाँ क्या लिखा, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, सही है। अब कुछ दिनों पहले इसके पिछले वाले वीडियो में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, y इक्वल टू
एन बीटा। अब ये कहाँ से आ गया, कोई बात नहीं, आपको नॉर्मल फॉर्मूला याद करिए, y इक्वल टू 4, तो आपने लिखा है ब्राइट लाइंस के लिए एन लैम्डा कैपिटल डी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बीटा से रिफॉर्म कर सकते हैं, लिखा भी है पहले, कोई बात नहीं करो, ये एन बीटा लिखा हुआ है, चलिए रखिए यहाँ पर, ये है टी म्यू -1 कैपिटल डी हो ही गया यहाँ पर, और नीचे डिवीजन में ये अपना स्मॉल डी, इधर अपने पास में ये एन है ही सही, बीटा का फॉर्मूला अपन जानते ही हैं एन लैम्डा अपॉन ये डी, कुछ कैंसिल हो रहा है, जो मरता है मार दो, डैड डिशाम 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 हो, तो एन की जो वैल्यू आएगी अपने पास में कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ये जो एन आएगा केवल लैम्डा बचा है यहाँ पर, तो ये बचेगा टी म्यू -1 अपॉन लैम्डा, इतनी जो फ्रिंजेस हैं या लाइंस है आपकी क्या हो जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी, ये नंबर ऑफ लाइन है जो शिफ्ट होंगी कहाँ से, सेंटर से ऊपर, सेंटर से ऊपर, सही है। तो ये अपने पास 3 बेसिक पॉइंट्स हैं, पहला था इसके लिए कितनी डिस्टेंस तक डिस्प्लेस होंगी, सेकेंड नंबर में कुछ ऐसा कोई खास बड़ी बात है ही नहीं, उनकी इंटेंसिटी में ब्राइट जो भी चमकीली काली जो भी होती हैं उनमें कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, शिफ्ट हो रहा है केवल, तो कितनी शिफ्ट होंगी निकालना है, तो ये अपना फॉर्मूला बनेगा, वो कंसेप्ट याद होना चाहिए, अपने आप क्वेश्चंस होंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के हैं इसके ऊपर, सही है। आज इसकी शीट डालते हैं और 1 बाय 1 करके अपन इसको फिर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ये था YDAC, यहाँ पर अभी और भी है, अभी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाह रहे इसको, यहीं तक छोड़ेंगे ये तो पक जाएंगे, पहले यहाँ तक करते हैं फिर अपन आगे करेंगे। इसके बाद जो अपन करेंगे वो करेंगे डिफ्रैक्शन वाला पोर्शन, यानी जिसे कहते हैं विवर्तन, जिसकी शीट डल जाएगी आज, तो आज करें, फिर मैं करता हूँ एक एक करके सोल्व। यहीं तक आज तक जो भी है, कल तक छोड़ते हैं इसको, फिर कल से वापस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय एंड बाय।